तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। डन है। तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है देखने में? बेसिकली ऐसा होता है कुछ देखने में। इसमें हम कोटिंग कहाँ पे करते हैं? इस साइड में कोटिंग कर देते हैं। क्या बात है, क्लियर है? और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह वो कहाँ पे बनता है? इस तरफ बनता है। डन है। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ होता है। डन। और ए मैंने बना दिया, ए बन जाएगा पोल और ये पूरा वाला क्या बन जाएगा आपका? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बात है, क्लियर है? और इसका बीच में एग्जैक्टली क्या होता है आपका? फोकस पॉइंट। अभी सपोज अगर इन्फिनिटी से रे आ रहा है, ठीक है, इसमें बस लिमिटेड केसेस हैं। अगर इन्फिनिटी से रे आ रहा है तो इन्फिनिटी से रे आने के बाद क्या होगा? ऐसे यहाँ पे नॉर्मल बन जाएगा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। क्या बात है, क्लियर है? तो अगर कोई पर्सन यहाँ पे बैठ के देख रहा है तो उसे क्या दिखेगा? रेस कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, इस फोकल पॉइंट से आ रहा है। डन है। सिमिलरली अगर एक और रे आता है जो कि यहाँ से आ रहा है तो यहाँ आने के बाद क्या करेगा? रिफ्लेक्शन करेगा। और कोई बंदा अगर यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है तो उसे कहाँ से दिखेगा कि रे कहीं यहाँ से आ रहा है। तो डन है। तो यही हमारा फर्स्ट केस है, दैट इज़ आपका सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ हो? कॉन्वेक्स मिरर में आपका सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, सोर्स नहीं, लोकेशन, सॉरी, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनाइट में, दैट इज़ इन्फिनाइट डिस्टेंस से आ रहा है। तो लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे बनता है आपका? वो बनता है एग्जैक्टली फोकस में। डन है। साइज़ कैसा बनता है इमेज का? तो अभी हमने देखा है साइज़ क्या है, बहुत ही छोटा है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड हो जाता है। ये बातें क्लियर है? हाईली डिमिनिश्ड। नेचर कैसा होता है? जैसे कि हमने कल बताया था, अगर मिरर के पीछे बनता है तो मिरर के पीछे, जैसे प्लेन मिरर में मिरर के पीछे बनता है तो मिरर के पीछे बनता है मतलब क्या बोलते हैं? वर्चुअल बोलते हैं। और वर्चुअल के साथ कौन फ्री होता है? हमेशा इरेक्ट। डन है। तो ये हमने देख लिया था, पीछे कोई भी इमेज बनेगा हम उसको इरेक्ट मानते हैं। डन है। ये बातें क्लियर है? एनी हाउ इसको नॉट डिफाइन लिख सकते हो नेचर, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है कैसा ऊपर है कि नीचे है, बट हमने एक बोल के रखा है। ठीक है। आप अगर इरेक्ट लिखते हो तब भी सही है, और अगर आप लिखते हो नॉट डिफाइन कि हमें पता नहीं चल रहा है, वो भी सही है, क्योंकि इतना पॉइंट साइज बनता है पता ही नहीं चलता है कि उल्टा है कि मतलब इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। डन है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट पीछे बनता है तो हम हमेशा इरेक्ट को ही फॉलो करते हैं, तो आप इरेक्ट याद रख सकते हो। डन। तो सेकेंड केस हमारे पास आ जाता है कि इस बार सोर्स आपका इन्फिनिटी में नहीं है, सेम आपका कॉन्वेक्स मिरर है। डन है। ये मैंने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकल। डन। इस बार ऑब्जेक्ट क्या रखा है? बियॉन्ड, ये बहुत ही नज़दीक में रखा है। ठीक है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है। तो सपोज फर्स्ट रे यहाँ से आया, ये हो गया, रिफ्लेक्ट अप करे, इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये कहाँ से कटेगा आपका? फोकस से कट जाएगा। ये बातें क्लियर है? कोई बंदा यहाँ से अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको लगेगा कि हाँ फोकस से लाइट आ रहा है। डन है। सेकेंड रे को हम यहाँ से लेते हैं। डन है। सेकेंड रे को हम यहाँ से लेते हैं, जो कि हमें पता है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा ना, ये डिस्टेंस क्या है? सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है। डन। ऐसे कोई अगर रे आ रहा है तो ये रे वैसे ही वापस चले जाएगा। डन है। यहाँ से अगर कोई रे आ रहा है तो जैसे आएगा ऐसे आएगा तो वैसे ही वापस जाएगा, जैसे आएगा वैसे ही वापस जाएगा। कोई बंदे को क्या लगेगा? ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कोई बंदा अगर देखेगा यहाँ खड़ा होगा तो उसको लगेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? इमेज बनेगा। क्या ये बातें क्लियर है? तो सेम यहाँ पे लिखना है हमें लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्वेक्स मिरर। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? बियॉन्ड पी, बस हमने पोल के पीछे रख दिया। डन है। तो इस केस में आपका इमेज कहाँ पे बना? लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे बन चुका है हमारा? दैट इज बिटवीन पी एंड एफ। कहाँ पे? बिटवीन पी एंड एफ। डन है। साइज़ कैसा बना है इसका इमेज का? साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज़ कितना है? छोटा है, मतलब डिमिनिश्ड है, बहुत छोटा नहीं है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का साइज़ हो गया इसका। और नेचर कैसा हो गया? नेचर क्या है? मिरर के पीछे की तरफ बनाया, तो इसको हम मिरर के पीछे की तरफ बनते हैं तो क्या बोलते हैं? वर्चुअल बनाए। और वर्चुअल है तो साथ में क्या है? ऐसे इमेज खड़ा भी है ना, तो खड़ा होने को क्या बोलते हैं? इरेक्ट। डन है। तो यही बेसिकली आपका दो इमेज फॉर्मेशन के केस है आपका कॉन्वेक्स मिरर में। तो याद रखना इसका एक जो यूज़ है, जो अक्सर पूछता है, यूज़ क्या है आपका? पहला इसका जो यूज़ हम करते हैं वो है रेयर व्यू मिरर, रेयर व्यू मिरर। ये बातें क्लियर है? जो व्हीकल में जो मिरर लगा होता है ना पीछे का देखने के लिए, वो यही मिरर होता है। सेकंड, इसको हम यूज़ करते जाके आपका जो ट्रैफिक होता है ना, दैट इज टर्निंग में, जो टर्निंग होता है ना, जो शार्प टर्निंग्स होते हैं, रोड के जो शार्प टर्निंग होता है, तो वहाँ पे हम इस मिरर को यूज़ करते हैं जिससे कि हमें पीछे के व्हीकल्स दिख जाए। क्या ये बातें क्लियर है? क्योंकि ये बहुत दूर का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका इमेज को भी छोटा छोटा करके बना के दे देता है हमें।
ये बात क्लियर है, बड़ा वाइड कवरेज करता है ये चीज़, डन है। तो यही आपका 2 केसेस है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको याद रखना है कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, डन है। वही जगह हमने देखा था जो कॉन्केव मिरर है वो रियल इमेज बनाता है और एक वर्चुअल इमेज भी बनाता है, जब क्या बोलते हैं हम उसको फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को ला देते हैं, जब जिसका फ़ायदा कौन उठाता है, डेंटिस्ट उठाता है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो यही था आपका इमेज क्या बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको ड्राइव करवाऊंगा मिरर फार्मूला। तो तब तक के लिए गुड बाय।